हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व शीघ्र आने वाला है। महाशिवरात्रि के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। इस दिन अविवाहित कन्याएं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक उनकी पूजा आराधना अर्चना करती हैं तो उन्हें मनचाहा घर और वर दोनों चीज़ें प्राप्त होती। साथ ही शिव सभी उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। शिवरात्रि हमारे हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। महाशिवरात्रि पर महादेव और माँ शक्ति के मिलन के प्रतीक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक यदि भोलेनाथ की, महादेव की पूजा अर्चना की जाए तो औगढ़ दानी भोले भंडारी शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी अवश्य करते हैं। विशेष रूप से जो कुंवारी कन्याएं बड़ी ही विधि से भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो माता पार्वती के समान उन्हें मनचाहा वर पाने की इच्छा पूरी होती है। इस दिन यह उनके लिए अत्यंत शुभ दिन होता है। शिवरात्रि के दिन किस पूजा विधि से शिव को प्रसन्न करके कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं विशेष रूप से विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले भगवान महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और भोलेनाथ के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहले पूजा की तैयारी। शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें या नए वस्त्र धारण करें। फिर अपने पूजा के स्थान को गंगा जल थोड़ा सा एक बर्तन में लेकर उससे छिड़क कर शुद्ध करें। अपने पूजा घर को साफ करें। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को आप एक पाटे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें या पास के शिव मंदिर में जाएं तो अति उत्तम है। पूजा सामग्री में आपको चाहिए गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, फूल, धूप, दीप यानी दीपक घी का, और भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई या मेवा या आप शक्कर या चीनी रख लें। उसके बाद ये पूरी तैयारी करके एक थाली सजा लें। उसमें बेलपत्र के साथ साथ आप धतूरे भी रख सकते हैं। धतूरे का फल, धतूरे के फूल, कनेर के फूल और बेलपत्र 3 पत्ते उसमें अवश्य हो। कोई भी पत्ता कटा फटा ना हो या उसमें छेद ना हो। और बेलपत्र पर आप चंदन से राम लिख लें सीधी तरफ से। मुख्य रूप से जो ऊपर बड़ा वाला बेलपत्र लगा होता है बीच वाला, उस पर राम लिखें, सीता राम लिखें और उसके बाद महादेव को चढ़ाएं। 2 बेलपत्रों पर आप ओम भी लिख सकते हैं। फिर अब जानते हैं पूजा विधि, व्रत का महत्व और कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जिससे सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। पूजा विधि के लिए सबसे सरल सहज जो है पूजा वह महादेव की ही है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते, औगढ़ दानी हैं। शिव तो मात्र 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और हो सके तो रुद्राक्ष की माला पर 1 माला जाप यानी 108 बार रुद्राक्ष पर इस मंत्र को अवश्य जाप करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए गंगा जल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल अवश्य साथ में ले जाएं और सबसे पहले तो जाकर भोलेनाथ को जल का अभिषेक करें। जल चढ़ाने का नियम हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला, उससे देख सकते हैं। सबसे पहले आप शिव की जो अर्घा होती जिस पर शिवलिंग रखा होता उसके दाईं तरफ का किनारा, उस पर गणेश जी के नाम का जल चढ़ाएं। बाईं तरफ के किनारे पर कार्तिकेय के नाम का जल चढ़ाएं। फिर बीच में अशोक सुंदरी को जल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग का एक चक्कर गोला लगा जल चढ़ाते हुए लगाएं। माता पार्वती के हस्तकमल है उन पर जल चढ़ाते हुए फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि वहाँ जलाधारी है तो जलाधारी पर जल चढ़ाने के बाद, जल डालने के बाद तब शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर नंदी जी को जल चढ़ाएं।
इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर आप अभिषेक करें। सभी चीज़ें एक साथ ना मिलाएं। सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद फिर दूध चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से करें, धोएं शिवलिंग को। फिर दही से अभिषेक करें। फिर स्वच्छ जल से, साफ जल से धोएं, शुद्ध जल से। उसके बाद शहद से अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से धोएं। उसके बाद आप घी से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से धोएं। फिर आप शुद्ध जल से धुलने के बाद फिर से अब शिव की पूजा प्रार्थना के लिए तैयार हैं। बेलपत्र समर्पित करें, कनेर धतूरे के पुष्प समर्पित करें, धतूरे का फल चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें महादेव को और चंदन से त्रिपुंड बनाएं और ओम लिखें। घी से भी आप ओम लिख सकते हैं। गाय का शुद्ध घी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके पास जो घी है उसे ही समर्पित करें और ओम लिखें उससे। इसके बाद आप भोग में मिठाई ले गए तो मिठाई का भोग लगाएं। ऋतु फल केला है, अंगूर है, सेव है और अमरूद है और उसके अलावा संतरे, इनसे ऋतु फल से भोग लगा सकते हैं। जल वाले नारियल को समर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। और आप चीनी, शक्कर, इससे बताते बहुत धन धान्य मिलता है, ये चढ़ा सकते हैं। कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं भोग में। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव की शिव चालीसा पढ़ने के बाद आरती करें और फिर मिठाई का प्रसाद अंत में चढ़ाकर, और शिवलिंग के ऊपर पूरा प्रसाद न चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर आप एक पीस चढ़ा दें, बाकी शिव को मन से समर्पित करके तो ये आप इसको प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। यदि आप मिठाई का डिब्बा ले गए पूरा शिव के ऊपर शिवलिंग पर टॉप में रख देते तो फिर ये शिव के गणों के लिए प्रसाद हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक पीस चढ़ाएं जितना शिव पर चढ़ाना है। फलों को भी प्रसाद में बांट सकते हैं यदि शिवलिंग के ऊपर नहीं रखते हैं तो। पूजा के बाद मन चाहा वर पाने के लिए भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें और माता गौरी से भी प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी, आपको जैसे भोले वाले सदा शिव अवगढ़ दानी मिले हैं वैसा ही वर हमें भी प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से कुंवारी कन्याओं की अच्छे घर वर की मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी इच्छा व्यक्त करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। चलिए जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। शिवरात्रि पर व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन केवल फलाहार व्रत करें, यानी केवल फल ग्रहण करें और जल पिएं। इस दिन अन्न न खाएं। इस दिन आप सिंघाड़े के आटे से बनी हुई लपसी भी खा सकते हैं, हलवा। और यदि संभव हो तो रात में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जागरण करें, भजन कीर्तन करें और भगवान शिव का स्मरण करें। कहा जाता है कि जो कन्याएं इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं उन्हें शिव कृपा से मनचाहा वर अवश्य मिलता है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उन्हें भी अवश्य ध्यान रखें। पूजा के समय शुद्ध वस्त्र धारण ना करें, फटे हुए वस्त्र ना पहने, बेलपत्र को खंडित या कटे फटे रूप में शिव को अर्पित ना करें। शुद्ध बेलपत्र हो, बिल्कुल जो टूटा फटा ना हो, पूरा हो। और व्रत के दौरान गलत विचारों को मन में लाने से बचे, मन को पवित्र रखें। किसी को भला बुरा ना कहें, किसी को मन को न दुखाएं। शिवरात्रि पर इस विशेष पूजा विधि को अपनाकर और व्रत रखकर मन चाहा वर पाने की इच्छा पूरी होती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस विधि से शिवरात्रि पर पूजा करने से मनचाहा वर पाने की पूरी संभावना है। इसलिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ सभी कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की इसी विधि से पूजा करें तथा भगवान शिव की आराधना करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे मन को थोड़ा अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है अच्छी अच्छी चीज़ आपके लिए और
अच्छे वीडियो बनाने के लिए आप हमारे लाइव वीडियो भी देखें। रामायण आज हमने वीडियो डाला, उसको ज़रूर सुनें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।